उसी पार्ट को दूसरे पार्ट के और हम जा रहे हैं। आज सेकंड पार्ट यही है कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि तुम मुझसे सीखो। क्या 11 का 29 में कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मैं इस वचन को कहना चाहता हूं कि जुए का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचनों को अपने कंधों पर ले लें, अपनी सोचों में ले लें, अपने मनों में ले लें। आज मैं कह सकता हूं पेपर के ऊपर लिखी हुई बाइबल बहुत से लोगों के पास हो सकती है, लेकिन याद रखना बहुत कम लोग हैं जिनके जीवनों पर ये वचन उठाकर चलते बहुत कम नजर आता है। लेकिन इस वचन को उठाकर चलना जीवन में ये सबसे हमारे लिए जरूरी है। और प्रभु के वचन में आज का जो हिस्सा है, यीशु मसीह ने कहा है ये जुआ अपने ऊपर उठा लो, और उसने कहा ये जुआ उठाकर, पंजाबी च लिखा ये जूला उठाकर। अब जानते हो, बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जो जुआ होता है उसके नीचे खेती करने वाले लोग, अब जानते हो कि जुए के नीचे उसको रखते हैं और फिर हल चलाते हैं। इसका मतलब आज हम देखते हैं कि जिस पशु के कंधे पर जुआ होता है, आप जानते हो जब तक उनका गर्दन कच्चा होता है, पक्का नहीं होता, तब तक बहुत दर्द महसूस करता है। जब वो अपनी गर्दन के ऊपर जुआ उठाकर उस खेती में हल चलाते हैं, हल चलाते चलाते शुरुआत में जुआ उठाकर दर्द होता, पीड़े होती है। सेवकाई द बिगिनिंग कई बातों में पीड़ाओं से गुजरता है। जब हमारी गर्दन जुआ उठाने के लिए, जिसको कहते हैं ना, पक जाती है। आप अगर कोई गांव के लोग हैं जहां कैसे भी है, अगर आप देख सकते हैं, इस्राएली लोग भी खेती करते थे, यहूदी भी खेती करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं उस जानवर के कंधे पर बहुत ऐसा सख्त हो जाता था कि मेरे ख्याल है कि कोई बहुत तीखी चीज भी लगाई जाए तो उनके वहां अंदर नहीं जाती थी। और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये सारी चीजें देखी है। इसका मतलब जुए के नीचे से वो निकलता है जो जिसने अभी तक वो जुए के नीचे चलना नहीं सीखा, वो ही इस जुए के नीचे से, यानी कि वचन के नीचे से भागता है। अब जानते हो कि यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, उसने पहले क्रूस उठाकर हमें दिखाया कि इसके नीचे इसको उठाकर कितना दुख है, इसके ऊपर लटक कर कितना दुख है। हमने देखा है वचन में, वैसे भी देखते हैं। बहुत से लोगों को प्रभु दर्शन के द्वारा दिखाता। चेलों को भी उसने कहा, थोमा को कहा मेरे हाथ के अंदर उंगली डाल, वो होल तुझे नजर आएगा। इसका मतलब कि हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले आज क्या है, जब तक उनकी गर्दन के ऊपर, क्या कह सकते हैं, वो इस वचन के नीचे चलना नहीं ना सीखते, इस वचन के जुए के अंदर चलना नहीं सीखते, तब तक वो खेती हो नहीं सकती, तब तक वो काम नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा इस वचन के अंदर, इस वचन के नीचे, इस जुए के नीचे चलना है तो इसके नीचे चलना किसी और से मत सीखे। अब बड़े ध्यान से सुनना,
कई लोग कहते हैं वचन पूरा करना बहुत मुश्किल है। कई लोग कहते हैं मैं इस वचन की आज्ञा नहीं मान सकता। कुछ लोग कहते हैं वचन बाइबल का कठिन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वचन का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। जिनके अंदर ये बात आती है वो कभी भी जुए के नीचे से पीछे नहीं हटे। वो बल्कि बाइबल बताती है कि वो कितना भी कष्ट उठाना पड़े लेकिन वो जुए के नीचे चलेंगे। और जब वो चलेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुमने जुआ पहले जुआ उठाओ तो जुआ उठाकर किससे सीखो? बोलो क्या क्या मैंने सिखाया था? यीशु कहता मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। इसका मतलब बाइबल कॉलेजेस में भी सिखाई जाती है, पास्टर भी सिखाते हैं, प्रॉफिट एपोस्टल पास्टर सब लोग सिखाते हैं। लेकिन याद रखना कंप्लीट स्टडी तब होती है, इस जुए को, इस वचन को तब हम पूरा सीख सकते हैं जब हमारे यीशु के साथ हमारा रिश्ता सही है। आज्ञा मानने में, उसके साथ सीखने में, सारी बातों में हमारा रिश्ता सही है तो तब हम उससे सीख सकते हैं। तो प्रभु के वचन में हम देखते हैं इस वचन का सेकंड पार्ट, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे सीखो। ये शब्द हम पढ़ेंगे, मुझसे सीखो। क्या लिखा है? मुझसे सीखो। पहला आध हिस्सा हम सीखेंगे सेकंड पार्ट कि यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। मैं कह सकता हूं उस वक्त और भी थे, याजक भी थे और बाइबल में लिखा शास्त्री भी थे, सदूकी भी थे, बहुत से लोग। मैं कह सकता हूं जो लोग कहते थे हमारे पास भी ज्ञान है, वी हैव ए नॉलेज, सबके पास नॉलेज है, ज्ञान हो सकता है। बाइबल का ज्ञान उठाकर बहुत चल रहे हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मैं आपको बताना चाहता हूं सीखने के बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है। जब हम प्रभु के दासों से सीखते थे, हम रात को वो सोने भी लगते थे तो तब भी वचन पूछकर सीखते थे। उसके बाद बाइबल कॉलेज में सीखा, उसके बाद प्रभु के दासों के चरणों में भी बैठकर सीखा है। लेकिन अंत में परमेश्वर के आत्मा ने समझाया कि जब तक तुम यीशु से नहीं सीखोगे तो तब तक हम परमेश्वर के वचन को पूर्ण तौर पर अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सुनना, ये जो मत्ती 11 अध्याय है, ये यीशु मसीह के प्रॉमिसेस, जो पवित्र आत्मा का वायदा, उससे पहले है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के चेले उसके पीछे चलते थे। यीशु मसीह के चेले उसके पीछे चलते थे। बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात संसार के बारे में सिखाई है। मैं चाहता हूं कि हम उस शब्द को जरूर पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है 5 अध्याय और उसका 10 वचन लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बाइबल में लिखा कि धन्य है वो लोग जो क्या किए जाते हैं? धार्मिकता के कारण सताए जाते। देखो, चेलों को सतावट थी। धार्मिकता सीखने के लिए हम ऐसे नहीं सीख जाएंगे। वो चेलों को कह रहा कि तुम मुझसे सीखो, लेकिन सीखने के लिए जब यीशु के चरणों में बैठकर चेले सीखते थे, यीशु की गवाही देते थे, यीशु मसीह के चमत्कारों को भी देखते थे, तो लोग क्या करते थे? बाइबल में लिखा
ये लोग सताए जाते थे। किसके कारण? धार्मिकता के कारण सताए जाते थे। सताए जाते थे। यीशु ने उनको क्या कहा? तुम सताए जाओगे धार्मिकता के कारण, लेकिन स्वर्ग का राज किनका होगा? लिखा तुम्हारा होगा। किनका होगा? तुम्हारा होगा। इसका मतलब आज कौन है जो संसारिक सतावट सह के भी यीशु के चरणों में बैठकर सीखता है? संसारिक सतावट सह के भी यीशु के चरणों में सीख रहा है। मुश्किलातें सहकर यीशु के चरणों में सीखता है। क्योंकि पहले जब यीशु मसीह इस संसार में था, उस वक्त बाइबल में लिखा कि यीशु के पास बैठकर चेले सीखते थे। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, उसके बाद 11 वचन क्या लिखा? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। अब निंदा हो रही है, क्या हम सीख रहे हैं? थोड़ी सी निंदा मसीह में वचन सीखने के लिए पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक सतावट, समाज की समस्या और बहुत सी समस्या, क्या हम निंदा में यीशु के पास सीख रहे हैं? थोड़ी सी निंदा होती है तो हम क्या करते हैं? हम वचन सीखना यीशु से छोड़ते हैं। थोड़ी सी निंदा हो गई तो वचन सीखना छोड़ देते हैं। इसका मतलब आज संसार के अंदर यीशु मसीह के चेले इतने कामयाब क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने इन सतावटों को सहा, लेकिन यीशु के चरणों में बैठकर सीखा। आज की कलीसिया को दुख सहना बहुत मुश्किल लग रहा। आज की कलीसिया निंदा को सहना बहुत मुश्किल लग रहा। लेकिन याद रखना, समाज में जाते, रिश्तेदारों में जाते, कितनी कितनी निंदा होती हमारी। करते कि नहीं करते? रिश्तेदार भी करते हैं, बहन भाई भी करते हैं, तुम्हारे दोस्त मित्र भी तुम्हारी निंदा करते हो, तुम्हारे मुंह पर करते। क्या ऐसी निंदा में भी चेले सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? चेले सीख रहे हैं। ऐसी निंदा में भी सीख रहे हैं, सतावट में भी सीख रहे हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। सताएं और तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बात करें। क्या आज बुरी बात में रहकर उपदेश सीखा जा रहा? बुरी बात संसार में सहकर आज हम सीख रहे हैं यीशु से। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि हे सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। इसका मतलब आज के समय में परिश्रम करने वाले को अपना उसका अंतिम फल का पता नहीं लग रहा। बोझ उठाने वाला बोझ के नीचे ही है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, पर मेरे पास ऐसे नहीं आके बैठना। मेरा जुआ उठाओ। समझ आ रहा सबको? मेरा जुआ उठाओ। इस वचन को उठाएं हम, इस वचन को अपने ऊपर उठाएं, अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने मन में, अपने हृदय में उठाएं। लेकिन इस वचन को उठाकर, बाइबल में लिखा, इस जो उठाया गया उसके बारे में सीखे। उसके बारे में क्या करें? हम सीख लें। क्यों सीखें? यीशु मसीह से क्यों सीखना है? आप जानते हो, इस दुनिया में शास्त्री और सदूकी, याजक बहुत थे, लेकिन परमेश्वर की परमेश्वरताई धरती पर तब फैली जब चेलों ने यीशु से सीखा। जब चेलों ने यीशु से सीखा,
12 चेलों ने, यूहन्ना पता क्या कहता है यूहन्ना 1 अध्याय में, उसने कहा कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, केवल उसका इकलौता पुत्र जिसने उसको क्या किया है, प्रगट किया है। इसका मतलब इस संसार के अंदर जब चेलों ने सीखा, यह वचन लिखा है यूहन्ना 1:18, कभी नहीं परमेश्वर को किसी ने देखा, लेकिन उसके इकलौते पुत्र ने किसको प्रगट किया, परमेश्वर को। और जब जितने चेलों ने यीशु से सीखा, उन्होंने वचन भी प्रगट किया, क्रूस का प्रचार भी प्रगट किया, और यीशु मसीह को भी प्रगट किया, और पिता को भी प्रगट किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्या कहता है कि सतावट हो, निंदा हो, क्या हम सीख पाएंगे? क्या हम सीख पाएंगे? दुनिया में ठोकरें हैं, संसार में ठोकरें हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में एक बहुत खास बात कही है। उसने कहा, संसार तुम्हें इसलिए ठोकरें देता, उनके हृदय पत्थर हैं। उनके हृदय क्या हैं? मेरी तरफ देखे सारे, उनके हृदय क्या हैं? उनके हृदय पत्थर हैं। उनके अंदर बहुत से घिनौने पाप छुपे हुए हैं। उनका मन जो है बाइबल के वचन के अनुसार धोखेबाज है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र। मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? आप बड़े ध्यान से सुनना, यीशु जैसा नम्र टीचर कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर कोई है तो मुझे बताए। यीशु जैसा हम्बल टीचर, हम्बल सिखाने वाला संसार में कहीं नहीं मिलेगा। चाहे संसार तुम्हें सतावट देता है, चाहे संसार तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें बोलता है, पर कहता तुम उनको छोड़ो, मेरे पास आओ, मेरा देखो हृदय कैसा है। बाइबल में लिखा, उसने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना नम्र किया, इतना नम्र किया, इतना नम्र किया कि उसकी नम्रता के आगे क्रूस का दुख भी उसके लिए छोटा बन गया। इट्स ए पावर ऑफ हम्बलनेस। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बहुत कुछ दिखाया। मुझे पवित्र आत्मा ने पता क्या सिखाया कि क्रूस एक वो साइन है, वो चिन्ह है जिसके ऊपर यीशु मसीह की हम्बलनेस का सबूत मिला है, नम्रताई का सबूत मिला। देखो कितने पत्थर लोग थे कि यीशु मसीह को पहले कोरड़े लगाए। कितने लोग धोखेबाज थे, यीशु मसीह की दाढ़ी नोची, बुरा बुरा बोलना शुरू किया, और यीशु मसीह को बहुत कुछ दुख दिया। लेकिन याद रखना, वो नम्र इतना था, किसी का विरोध नहीं किया। वो नम्र इतना था कि किसी का विरोध नहीं किया। आजकल क्या हो रहा है? पहली बात तो ये है, लोगों ने क्रिश्चियनिटी में इतना वो फैला दिया है, पता नहीं कौन कौन सी कमेटियां क्या क्या बनाते जा रहे हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि धरना लगाना चाहिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा जो तुम्हें सताते हैं उनके विरोध में खड़े हो। बाइबल में क्या लिखा है? जो तुम्हें सताते हैं, मत्ती सुसमाचार में यीशु ने कहा उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। बड़े ध्यान से सुनना, चर्चों में प्रार्थना के लिए इकट्ठे नहीं होते, लेकिन किसी का विरोध करना हो तो सड़कें भर जाती, रोड भर जाते हैं। लेकिन बाइबल का इतिहास आप देख लो, पहली सदी का जो पहली कलीसिया का इतिहास उठा के देखो, वो लोग हर परीक्षा जो निकले सिर्फ प्रार्थना के बल से निकले, क्योंकि वो नम्र बने, वो हलीम बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किससे सीखो? मुझसे सीखो। किससे सीखो? किससे सीखो? यानी ये वचन लेना है अपनी लाइफ में, ते इसको सीखना तो चेलों की तरह यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारा बोझ उठाते उठाते थक जाओगे। बड़े ध्यान से सुनना,
आप जानते हो कि परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था? उसने कहा था कि तू खेती अदन भाटका की क्या कर, इसकी खेती कर, वाही कर, पंजाबी दी बाइबल में लिखा, और तू इसकी रक्षा कर। इसका मतलब उसका परिश्रम कहां गया? सारे संसार को सजा दे गया। श्राप आ गया धरती पर। आदम को कहा तूने किसकी सुनी? अपनी औरत की, पत्नी की सुनी। पत्नी पर भी श्राप और संसार पर भी श्राप। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी की नहीं सुननी चाहिए, पर वो सुनने का अर्थ कुछ और है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें इन बातों को देखना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे सीखो। ये वचन यीशु का है, वचन ही यीशु है, और जो खुद वचन है वो क्या कहता? मुझसे सीखो। उसके कुछ कारण है। पहली बात, प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना 10:30 में कहा, मैं पिता एक है। बड़े शब्द प्यारा लगता मुझे, मैं पिता एक है। मतलब मैं और मेरा पिता एक है। इसका मतलब वो पिता की भी बातें जानता है, वो अपनी बातें भी जानता है। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उसका 5 वचन, बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह 3 डिसाइपल के साथ था, तो बाइबल में लिखा है वो पहाड़ पर गया, अभी बोल ही रहा था, तो लिखा, स्वर्ग से ये आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र या जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसलिए सुने कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? प्रिय पुत्र है। पिता परमेश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न है, बाकी सारी दुनिया से वो प्रसन्न नहीं। अपने प्रिय पुत्र से प्रसन्न है, इसलिए कहता मुझसे सीखो। उसके बाद नंबर 3, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में क्या कहता है? बाइबल में लिखा, इस आयत को हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। इस आयत को हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। इसमें खास बात क्या है? मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब कि यीशु के बिना बात नहीं बनेगी। यीशु के बिना ये वचन कंप्लीट नहीं होना। यीशु के बिना हम स्वर्ग की तरफ नहीं जा पाएंगे। 7 आयत में क्या लिखा? उसने कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम किसको जानते? मेरे पिता को भी जानते। इसका मतलब, इसीलिए यीशु मसीह कहता कि अगर तुम मुझसे सीखोगे तो मुझे भी जानोगे, तो मेरे पिता को भी जानोगे। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम इसको देख लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा, 18 में लिखा, मैं मर गया था और अब देख मैं युग न युग जीवता हूं, और मृत्यु और अंधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। कहता, मैं तुम्हारे लिए मर गया था, क्रूस पे मर गया था, लेकिन मरा नहीं रहा, मैं फिर से जी उठा। मैं मरा नहीं रहा, मैं फिर से जी उठा हूं। दूसरी बात क्या कही? मृत्यु और अंधोलोक की कुंजियां किसके पास है? इसका मतलब हमारी मृत्यु की कुंजी किसके पास? अधोलोक की कुंजी किसके पास? यीशु मसीह के पास। इसलिए उससे सीखे हम, इसलिए सीखे। वो कहता मुझसे सीखे। उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है 19 आयत में, इसलिए जो बातें तूने देखी है, जो बातें तूने, यूहन्ना को क्या कहता? तूने देखी है,
और जो बातें हो रही है, जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। यूहन्ना ने सीखा है। वो क्या कहता है? जो बातें होने वाली है। इसका मतलब इसलिए यीशु कहता मुझसे सीखे, मैं बहुत नम्र टीचर हूं, सजा नहीं मैं देता किसी को, झिड़कता नहीं मैं किसी को, कहता मुझसे सीखो। और क्या कहता है? यूहन्ना को दर्शन में दिखा रहा, बोल रहा यूहन्ना जो तूने बातें देखी है, जो बातें तूने देखी, जो बातें होने वाली है और जो बातें हो रही है, ये सारी बातों को क्या कर दे? लिख दे। इसका मतलब हमारा यीशु मसीह कौन है? जिसके पास आज की बात, आने वाली बात और बाइबल में लिखा जो रोज दिखने वाली बात, सारी बातें किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। आज आप देखते हैं यशायाह ने एक बात कही कि तुम देखते हुए भी ना देखोगे, तुम सुनते हुए भी ना सुनोगे। आज बहुत से लोगों का यही हालात है। देखते हुए भी कह रहे हमने नहीं यीशु तुझे देखा, तेरे कामों को नहीं देखा, और सुनकर भी लोग मुकरते जा रहे हमने सुना नहीं। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह, यूहन्ना कहता ये बातें तू, यूहन्ना को कहा कि तू लिख ले, तू क्या कर? लिख ले। और प्रभु के वचन में ये लिखने के बारे में सिर्फ प्रकाशित वाक्य में नहीं, सेकंड कुरिन्थियां, दूसरा कुरिन्थियां की पत्री जब हम तीन अध्याय पढ़ते हैं, 2, 3, 4 आयत में, तो बाइबल में लिखा कि तू अपने आत्मा के द्वारा अब उन पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मांस रूपी पट्टियों पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिख दे। इसका मतलब पहले भी परमेश्वर के वचन में पौलुस ने कहा कि वो वचन जो यीशु सिखा रहा, दिखा रहा, वो इससे नहीं कि सुनकर चले गए। वो क्या कहता? लिख ले। क्या कहता है? लिख ले। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब कौन सी ऐसी कलीसिया है जो वचन यीशु से सीखकर अपने हृदय की पट्टियों पर लिखती है? जो लिखती है वो कभी धोखा नहीं खाएगी, वो स्वर्ग के लिए तैयार होगी, वो यीशु के लिए तैयार होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारी बातें लिख लो कि तुम्हारा बोझ खत्म हो जाए, तुम सारी बातें सीख लो, तुम्हारे परिश्रम का 100 गुना प्रतिफल मिले। तुम सारी बातें जो मुझसे सीखोगे और तुम सचमुच सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें, बाइबल में लिखा है कि तुम जरूर अपने जीवन में पाओगे। एक बार बाइबल में लिखा है, एक शब्द मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हमारी इतनी पढ़ेंगे। यीशु मसीह के पीछे जब चेले चल रहे थे तो पतरस कहता, यीशु मसीह हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? लेकिन आज लोग पता क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, एतवार हम आएंगे, बाकी दिन नहीं यीशु तेरे चरणों में आएंगे। क्योंकि लोगों को वो बातें नहीं चाहिए जो यीशु सिखाना चाहता। लोगों को 6 दिन सीखने के लिए संसार बहुत है, लेकिन याद रखना, जो संसार से सीखते हैं, समझ लो संसार तुम्हें बोझ देगा, कष्ट देगा, सतावट देगा, परेशानी देगा, निराशा देगा, पर यीशु नहीं ऐसा कभी भी तुम्हारे साथ, हमारे साथ कभी नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता कि तुम मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। किससे सीखो? किससे सीखो? मुझसे। मैं विश्वास करता हूं कि हम यीशु मसीह से सीखते जाएंगे, हम जरूर अपने बोझ से खाली हो जाएंगे। हम यीशु से सीखते जाएंगे, हम हर एक परिश्रम का प्रतिफल देखेंगे, बोझ से खत्म होंगे
और परिश्रम का प्रतिफल देखेंगे। और हम अपने जीवन में क्या रिसीव करेंगे? रेस्ट। बोझ से और परिश्रम से क्या महसूस करेंगे? क्या रिसीव करेंगे? आराम, विश्राम महसूस करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, सेकंड पार्ट ये है, दाएं बाएं सीखना छोड़कर, दुनिया से सीखना छोड़कर, झूठे भविष्यवक्ताओं से सीखना छोड़कर, गलत डॉक्ट्रिन छोड़कर, सीखना छोड़कर, हवा में जो बातें आज क्रिश्चियनिटी में चल रही, उन बातों को छोड़कर वो सीखे जो यीशु सिखाना चाहता है। जो यीशु सिखाएगा वो कभी भी स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता, वो कभी भी डिसाइपल फेल नहीं हो सकता। चेले इसीलिए आज आप जानते हो कहां है? बाइबल बताती है सिंहासन के पास 24 घंटे क्या करते हैं? सिर्फ परमेश्वर की उस्तत करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हालेलुया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने यीशु से सीखा है। बाइबल इस बात की इतिहास है, जिन्होंने यीशु से सीखना छोड़ा वो इधर ही रह गए, और वो लोग ब्लेस्ड हुए, उनकी गवाहियां हैं, उनका जीवन अनोखा है। जिन्होंने किससे सीखा है? यीशु मसीह से सीखा है। मैं विश्वास करता हूं अगर हम आज ऐसा निर्णय करेंगे कि मैं किससे सीखना है, ऊंची आवाज से बोलना, किससे सीखना है? क्यों सीखना है? क्योंकि मैं सारे बोझ से आजाद होना चाहता हूं। कितने बोझ से? कितने बोझ से आजाद होना चाहता हूं? और मैं अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा पूरा फल स्वर्ग से लेना चाहता हूं। कहां से मिलेगा? स्वर्ग से मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि आज हम इसलिए सीखें, और प्रभु के वचन में लिखा तीसरी बात कि हम यीशु से सीखेंगे, वी विल रिसीव द रेस्ट। अगर और कहीं से सीखेंगे, यानी और कहीं का मतलब यह नहीं कि हम किसी प्रभु के दास से ना सीखें, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु के चुने हुए नबियों से ना सीखें, इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रभु के चुने हुए अपोस्टल से ना सीखें, लेकिन ये देखें किस प्रॉफिट के पास यीशु मसीह की दी हुई टीचिंग है। लेकिन आज के आखिरी समय में बहुत से लोगों में टीचिंग में खिचड़ी पकी हुई है, ज्यादा दुनियावी बातें, गलत डायरेक्शन की तरफ। क्या किसी का जहां से हम सीख रहे हैं वो टीचिंग, वो शिक्षा हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही? सवाल ये है। अब जानते हो कई टीचिंग आज पंजाब की, इवन इंडिया में कई ऐसी टीचिंग है कि जो मसीहत में भी बुत प्रस्ती आ चुकी है। लेकिन यीशु से सीखोगे तो हम पूरा पूरा अपने परिश्रम का क्या पाएंगे? प्रतिफल पाएंगे, और हम हरेक बोझ से आजाद हो जाएंगे। कितने बोझ से? हरेक बोझ से, और हम विश्राम पाएंगे। We will receive the rest। और रेस्ट बड़े ध्यान से सुनना, आत्मा में विश्राम उसको मिलता है जिसने यीशु से यीशु की बातें सीखी है। फिजिकल चंगाई भी उसकी बनी रहती है। यीशु मसीह ने 38 वर्ष के अधरंगी को चंगा किया। आप जानते हो हैकल में टीचिंग दी यीशु को, कहता आप आगे से पाप ना करी, अगर करेगा तो पहले से भी बुरा हाल हो जाएगा। अब कई लोग गवाहियां दे के फेसबुक पे बड़ा शायद पता नहीं सोचते हमने पता नहीं कौन सा पहाड़ बना लिया है, लेकिन याद रखना ये बात टल जाएगी। लेकिन यीशु ने कहा है कि आगे से पाप ना करना, करोगे तो पहले से भी बुरे हालात हो जाएंगे। आज कई लोग नजर आते हैं जिनकी पहले से भी बुरी हालात, पहले से भी बुरी हालात। इसका अर्थ क्या? उन्होंने यीशु के मुख से निकली हुई बात को रिसीव नहीं किया।
सीखा नहीं। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा गया हम आत्मा में भी विश्राम, शारीरिक विश्राम और एवरलास्टिंग रेस्ट उसकी तैयारी चल रही है। यीशु ने कहा ना, मैं जा रहा हूं क्या करने? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। कितना सुंदर होगा वो ठिकाना जो यीशु हमारे लिए बना रहा है। इसलिए याद रखना, यीशु मसीह से सीखें। अगर हमने उसका जुआ उठाया है, हम उससे सीखें। हम सारे बोझ से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे, और सारे परिश्रम का क्या पाएंगे? प्रतिफल पाएंगे। कितने लोग आज यीशु मसीह से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, वायदा करना चाहते हैं कि यीशु मसीह, मैं आज के बाद तुझसे सीखूंगा और तुझ में रहकर परिश्रम करूंगा, ताकि मुझे आत्मिक चिंगाई मिले, शारीरिक चिंगाई मिले और मुझे हमेशा की चिंगाई भी मिल सके। जितने लोग चाहते हैं अपना हाथ उठाएं और अपने प्रभु के सामने अंगीकार करें, यीशु मसीह मैं तुझसे सीखूंगा। मैंने बाइबल को लिया है, मैंने तेरे जुए को अपने ऊपर लिया है, मैंने तेरे वचनों को लिया है, लेकिन मैं भटक रहा हूं, इसलिए दुख उठा रहा हूं। मैं भटक रहा हूं, इसलिए चिंता में हूं। मैं भटक रहा हूं, लेकिन वचन मैं तुझसे नहीं सीखा, तुझसे वचन नहीं सीखा। जितने भी लोगों के पास बाइबल है, जितने भी लोगों के पास घरों में वचन पड़ा है, कई महीने हो गए वचन घर में वैसे पड़ा है, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं है। इसीलिए वो दुखों में, कलेश में, परेशानियों में, लाचारियों में है। अगर परमानेंट आप चंगाई को देखना चाहते हैं तो यीशु के साथ आज वाचा बांधे कि यीशु मसीह, मैं सारे बोझ से आजाद होना चाहता हूं। आज के बाद मैं तुझसे सीखूंगा, जो मैंने वचन उठाया है मैं तुझसे सीखूंगा। मैं विश्वास करता हूं आज रात आपके बोझ को हटने की रात है। आज रात आपके कष्ट को हटने की रात है। आज आप कहीं और नहीं बैठे, आज रात यीशु के चरणों में उसके मुंह की बातें यू आर लर्निंग फ्रॉम जीसस, आज यीशु से सीख रहे हैं। आज वो बोझ उठा रखा है। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना कहता, देखो परमेश्वर का बर्रा जो सारे जगत का पाप उठाई जा रहा, उसने बोझ भी उठा लिया, हमारा पाप भी उठाया, हमारी सजा भी उठा ली, हमारा सब कुछ उसने इसलिए उठाया कि हम विश्राम पाए, हम चंगियाई पाए। और हम बहुत सी मेहनत, आज कई लोग हैं पैसा कमा कर भी सफल नहीं, आज कई लोग हैं बहुत अच्छा पढ़कर भी सफल नहीं, कई लोग बहुत हैं बड़ी कोशिशें करके भी सफल नहीं हो रहे। आज यीशु कहता है, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सफलता देने वाला खुदा हूं, मैं तुझे कामयाब करने वाला खुदा हूं, मैं तुझे ब्लेस्ड करने वाला यीशु मसीह हूं। जो ऐसा वादा करेंगे अपना हाथ उठा के आज दुआ करें। प्यारे प्रेमी परमेश्वर, जितने लोग आज वादा कर रहे हैं, जो वचन सुनने के बाद तेरे साथ वाचा बांधे, मैं विश्वास करता हूं जो लोग तेरे साथ तेरे चरणों में बैठकर वचन सीखते थे, प्रभु यीशु मसीह तूने उनको ब्लेस्ड किया है। प्रभु, जैसे मरियम ने सीखा, मार्था काम करती रही, लेकिन मरियम तेरे चरणों में बैठकर तेरे मुख से सुनती रही। प्रभु यीशु मसीह, जैसे तूने कहा है कि मरियम ने वो भाग ले लिया है मुझसे जो उससे खोया ना जा सके। आज प्रभु यीशु, मैं तेरा दास होते हुए एक ऐसी ब्लेसिंग देना चाहता हूं यीशु के नाम से। आज तेरे मुख से सीखे हुए वचन के द्वारा वो बातें इन्होंने ले ली है जो इनसे छीनी ना जाए, इनसे खोई ना जाए। प्रभु यीशु, इनको तूने दे दिया है, तूने ब्लेस्ड कर दिया है। आज के बाद जैसा भी ये लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार परिश्रम करना, मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से सफलता उनकी हो चुकी है, यीशु के नाम से कामयाबी हो चुकी है, यीशु के नाम से परिवारों की कामयाबी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने सीखा है। प्रभु, मैं तेरा दास होते हुए
आज एक एक को ब्लेस्ड करता हूं, वो आत्मा में भी चिंगाई पाए, शरीर में भी चिंगाई पाए, हमेशा की चिंगाई के लिए, हमेशा के विश्राम के लिए वो तैयार हो जाए। प्रभु सबको तूने ब्लेस्ड किया, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें।